जब वस्तु 2F1 तथा F1 के बीच, बोलो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये कौन सा लेंस है? उत्तर लेंस है। चलिए यहां पर मान लीजिए F1 है और इसी की दुगनी दूरी पर क्या होगा? 2F1। यहां पर हमारा क्या आएगा? F2 और दुगनी दूरी पर आया क्या? बोलो, वस्तु को कहाँ रखना है? 2F1 और F1 के बीच रखना है। तो ये रहा 2F1 F1, इसके बीच में रख लो ये भी। तो एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किससे होकर जाएगी? डन। दूसरी किरण किससे होकर जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से। हो गया? यहां पर मिले दोनों, इस पॉइंट को मान लो बी डैश, लंब डाल दो ए डैश, ए डैश बी डैश क्या हो गया? हो गया। सुनिए ध्यान से, क्या आपने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ बना भाई? कैसा बना? वास्तविक बना कि नहीं? जिन्हें वास्तव में मिली तो प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। वास्तविक के साथ और क्या बनता है? उल्टा। तो प्रतिबिंब वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया। कहाँ पर बन रहा है? अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर इधर अनंत है, इधर क्या है और ये क्या है? तो 2F2 और अनंत के बीच। समझ में आया कि नहीं? लिखना शुरू किया जाए? बोलो भाई। चलिए लिखिए। पहले लिखेंगे आई की स्थिति कहां पर बना? तथा अनंत के बीच। ठीक, 2F2 तथा अनंत के बीच ये। और हम क्या लिखेंगे? आई की प्रकृति। आई की प्रकृति बताओ भाई, कौन बताएगा प्रकृति? बताओ। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा है। ठीक है, ये दो पहला था। दूसरा, तीसरा क्या बताएंगे हम लोग? रेखीय आवर्धन। किससे दिखाते हैं रेखीय आवर्धन को? देखिए, रेखीय आवर्धन में निकालते समय क्या देखेंगे? इधर देखो सब लोग, ये दूरी कितना है? u, और ये दूरी कितना है? कौन ज्यादा दूर है? तो यहाँ कहेंगे v बड़ा है u से। v बटे u, दोनों तरफ u का भाग दे दिया है, तो v बटे u, और u में u का भाग देंगे कितना आएगा? 1। इसको बोलते हैं m बड़ा होगा 1। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? नोट करो, मान लेता हूं। ठीक है, नंबर 5। 5वां नंबर क्या होगा? वस्तु कहाँ रखना है बताओ? तो लिखो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। शुरू करें? तो फिगर ऐसे ही रहेगा। क्या है ये? चलो भाई, यहां पर देखो F1 है, यहां पर क्या होगा? दुगनी दूरी पे क्या होगा इसका? और इधर अनंत। तो एक वस्तु हमने रखा है, वस्तु का नाम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किससे पे जाएगी? सही बनाए। आजकल मैच खेलते हैं।
और खुशी होती में। हाँ दूसरा ऐसे। ये धीरे धीरे जाके मिलेंगे ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो ये धीरे धीरे जाके अनंत पे मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा बता रहे दीदी, मिलेंगे इसीलिए प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक, और अगर वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा। मुंडिया का ऐठ है ये सोच रहे हैं ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक उल्टा बना है। और बताओ वस्तु छोटा है बड़ा क्यों? क्योंकि अनंत पर कोई चीज जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, मैं अनंत पे जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाऊंगा। आया कि नहीं बोलो भाई। अनिल अंबानी भेज देगा। तो नंबर एक क्या लिखेंगे भाई? आई की स्थिति बताओ भाई कैसा बना, कहां पर बनेगा यार? अनंत पर हो गया। बी वाला हम क्या लिखेंगे भाई? आई की प्रकृति, आई की आप जानते हैं वास्तविक, बोलिएगा क्या तथा वस्तु से बहुत बड़ा है। बात रह गई रेखीय आवर्धन की, तो मैं चाहता हूं सुनैना बताए रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे। बताओ सुनैना कौन बड़ा है, वी की यू? वी बड़ा है यू से, बहुत बड़ा है तो डबल बार लगेगा भाई, बोलेगा चिन्ह डबल बार, फिर यू का भाग दे दो, वी बटे यू बहुत बड़ा होगा एक से, क्योंकि यू में यू का भाग देंगे सौरभ जी, एक आएगा, इसका वैल्यू हो गया यम, बहुत बड़ा होगा एक से। समझ में आया कि नहीं बोलो भाई? लास्ट कंडीशन है भाई छठवां, देखो ये लाल हो गया, खून से लिख रहा हूं मैं, कम पड़ेगा तुम नोट निकाल लेंगे। सुनो ध्यान से सुनो, जब वस्तु F1 और O के बीच इसी को, तो भाई यहां समझ लीजिए एक बार फिर से, मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है AB जो प्रथम फोकस और इसके बीच में रखी गई है, एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किससे होकर जाएगी? हाँ द्वितीय फोकस से, डन। ठीक है मान लो, सीधा है, लो मान लिया हमने, मान लो ठीक है हो गया। दूसरी किरण किससे होकर जाएगी भाई बोलो यार? प्रकाश केंद्र की दूरी लगातार बढ़ रही है, तो इधर तो मिलेगी नहीं, तो इधर ही मिलेगी, और ये बहुत दूर मिलेगी। थोड़ा मैं इसको फिर से बनाता हूँ फिगर, नहीं तो बन नहीं पाएगा ना, पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे। तो देखो सुनो, या फोन थोड़ा दूर कर दिया मैंने जानबूझ के, फिगर वही है बस जगह कमी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ F2, तो मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, ये प्रकाश केंद्र है, हमने माना ये भी कोई वस्तु है जो इसके किसके प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी गई है। तो एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के क्या समांतर, और वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी किससे होकर जाएगी? डन। और चलो दूसरी किरण किससे होकर जाएगी? आप यहां देखो कि दूरी लगातार बढ़ रही है, तो किरण इधर नहीं मिलेगी। हाँ इस किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो यहां कहीं मिलेगी नहीं, अनंत को नहीं, यहाँ कहीं। जिस पॉइंट पर मिल रहा है इस पॉइंट का नाम बी डैश, लंब डाल दीजिए ए डैश। यह किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा? या दूसरी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, चालू है ना वीडियो, अगर मैं दूसरी भाषा में आपको समझाऊं, यह प्रतिबिंब किधर बन रहा है? बाईं ओर। और मैंने आप लोगों को बताया था लेंस में अगर प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है तो आभासी होगा। ठीक है, आभासी के साथ और क्या होता है? सीधा।
तो आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर 1 बताओ, आई की स्थिति। हाँ बताओ आयुष, क्या होगा? ये हाँ इधर बन सकता है कहीं भी, F1 और 2F1 के बीच भी बन सकता है। वो डिपेंड कर रहा है आप कितना पास रख रहे हो, जितना इधर रखोगे उतना इधर भागेगा, समझे? बस आप कैसे बोलोगे मैं बता रहा हूं, F1 के बाईं ओर खत्म, या लेंस के आगे, लेंस के आई की स्थिति क्या बोलोगे आप? लेंस के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर, हो गया? बी वाला आई की प्रकृति, आई की प्रकृति बताओ भाई। आभासी, सीधा सिवा नहीं बोलत बा, तथा वस्तु से बड़ा। अब एक ही चीज बची है, रेखीय आवर्धन। तो यम देखो सुनो, मैं कहूं वी बड़ा है क्यों? वी बड़ा होगा तो यहां हम कहेंगे भाग दे देंगे, वी बटे यू बड़ा होगा 1 से, इसी को तो यम बोलते हैं, बोलो ठीक। अरे समझा, ये दूरी कितना हो, यही है वी, और ये दूरी है यू, कौन बड़ा हो बाबू? वी, तो वी बड़ा है यू से, फिर भाग दे दे वी, तो वी बटे यू हो जाए ना, बड़ा होए यू बटे यू मतलब 1 से, वी दूरे हो तो वी बड़ा हो, यू दूरे हो तो यू बड़ा हो, कौन दूरे हो यार? ये नेक्टन है, प्रकाशिक केंद्र से कौन दूर है? तो इसी को बोलते हैं यम, आया? बोलो हेरी लगाओ। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? तो अंग्रेजी में चाहे जो बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाया कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। तो आउटर लेंस के लिए प्रतिबिंब कितने प्रकार बनेंगे भाई? 2, एक जब वस्तु अनंत पर होगा और जब एक अनंत और लेंस के बीच होगा, ठीक है? अरे बोलो ठीक है, दो दो दो। तो लिखेंगे नंबर 1, जब वस्तु हुआ हो, हुआ कहां कहां हो? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, बोले सुनिए, इसमें बनाएंगे नहीं, और फिगरों गलत बना रहे थे। रुक रहा है, देखो सही बन रहा है कि नहीं? सही दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो भाई। अच्छा यहां देखो, सुनोगे मेरी बात? यहाँ F2 होगा ना, और इधर बाकी सब भाड़ में है। अब ध्यान से सुनो, वस्तु अनंत पर है तो हम जानते हैं अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर आएंगी। बोलो, मैंने क्या बताया? कोई वस्तु अनंत पर है तो वहां से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर क्या होंगी? समांतर में। आप दोनों को तिरछी ला सकते हैं ना, और दोनों को मुख्य अक्ष के अनुदिश ला सकते हैं, या मुख्य अक्ष के समांतर ला सकते हैं। कैसे लाऊं?
चलो हम मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं। ये एक किरण यहीं से पास करेगा, बोलो प्रकाशिक केंद्र से होके गुल हो जाएगा, ऐसे मतलब चला जाएगा। दूसरी किरण ऐसे आएगी, बोलो। हम जानते हैं वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, हम जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए किससे होके जाएगा, जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। ये तो किरणों को ऐसे फैला देगा ना, इस लेंस का नाम है अपसारी लेंस ना, तो किरणों को ये फैला देगा। बट अगर इसको पीछे बनाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि अब से आ रहा है। अब देखो ये वाली किरण गई उधर और ये वाली इधर, क्या ये दोनों मिलेंगे, बोलो। एक बार ये लोग चले गए तो फिर दोबारा ये मिलेंगे नहीं। जैसे स्टेशन पे यात्री होते हैं ना, एक बार मिले तो मिले, फिर दोबारा बहुत कम चांस होता है कि दोबारा मिले। चलिए, तो ये वाली किरण और ये वाली किरण नहीं मिलेंगे तो पीछे बनाएंगे ना, तो पीछे बनाएंगे तो यहां पर मिलेंगे। कहां पर, F2, यही F2 पर देखो दोनों किरणें मिल रही हैं, और यही वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब। वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब। अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो मत बताना, कोई पूछेगा प्रतिबिंब कहां बना तो बताओ ये F2 पर बना। स्थिति ज्ञात हो गई, कैसा बना, सीधा बनेगा भैया, आभासी बना था ना, आभासी और सीधा, ठीक है, सही कहा तुमने, आभासी और सीधा। और वस्तु से छोटा कि बहुत छोटा, वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो वस्तु कितनी बड़ी होगी, हाथ फैला के बताओ कितनी बड़ी होगी, वस्तु बहुत बड़ी होगी ना, तो वस्तु बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत। समझ में आए, वस्तु अनंत पे और बहुत बड़ी है तो प्रतिबिंब क्या बने, बहुत छोटा। चलो लिखो, आई की स्थिति, यार कहां बना प्रतिबिंब, आई की स्थिति लिखेंगे F2 पर, मुख्य फोकस पर बना। फिर क्या लिखेंगे, आई की प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसे बना, हाँ, आभासी, सीधा और बनने छोटा। चला एक और बताओ जा, रेखीय आवर्धन, V बहुत छोटा हो U से, तो V बटे U बराबर बहुत छोटा हुई 1 से, देखिए M कहा थे ना, तो M बहुत छोटा हुई। समझ में आए, हाँ पहले छाप ले जा सबने। एक और बता दे, नोट करा, अच्छा। जब वस्तु देखो कहां रहेगा, अब तो हम अनंत और इसके बीच में कहीं भी रख दो, तो जब वस्तु लेंस के, या कौन से लेंस के, अवतल लेंस के सामने स्थित हो, इसके सामने चाहे जहां रख दीजिए, फिगर बना लू, चलो काम चलो बन गया, हो गया। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र। यहां पर क्या है, F2, यहां पर क्या होगा। अब सुनो हमारी बात, सुनो गौर से, 12 वालों पूरा ध्यान व्हाइट बोर्ड पे डालो। अब यहाँ की आ रही है, एक वस्तु रख दिया मैंने, ये भी मुख्य के समांतर आएगा, किससे होके जाएगा, समांतर हुए ना, तो कैसे होके जाएगी, जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत होगी ना, ये डाट से रहेगा, होगा। एक किरण और डालेंगे हम, किससे, प्रकाशिक केंद्र से। अरे बोल रही पगली तय काहे ना बोले थे, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण आएगी सीधे चली जाएगी, बोला जा। यार इतनी टेढ़े हाथ खींचे थे ना, हो गया बस, काम चला हुआ है। ये किरण आया, इस पे डबल डॉट कर दो, डबल लाइन कर दो, मतलब दूसरी किरण है। तो ये किरण और ये किरण दोनों कहां मिल रहे हैं, मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं,
ये तो एक्चुअली ऐसे चला गया, अपवर्तित किरण ये है और ये ऐसे चला गया, तो क्या ये और ये दोनों मिलेंगे? तो पीछे की ओर मिलते हुए प्रतीत होंगे। पॉइंट का नाम बी डैश, लंब डालेंगे, यही प्रतिबिंब है। बताओ किसके किसके बीच है? हाँ, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो यहां लिखेंगे आई की क्या, आई की क्या स्थिति, बताओ किसके किसके बीच बने? F2 तथा ओ मतलब के बीच, और ये और दूसरा आई की प्रकृति कैसा बना जी? बोल अदित्य बोल। आभासी, सीधा, छोटा बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा केवल एक बार बनेगा। एक चीज और बतावा, रेखीय आवर्धन रुका रहा है, 1 मिनट बोला जिन जाए कोई नहीं। पहले हम शिवा से पूछब, ए शिवा, शिवा बताओ वी और यू में कौन बड़ा हो? वी और यू में कौन बड़ा है? यहां पर इस फिगर में कोशिश करो, यहां से यहां की दूरी बच्चा यू है, यहां से यहां की दूरी वी है, वी बड़ा यू, वी बड़ा, यहां से यहां की दूरी यू और प्रतिबिंब से कर दूरी वी, कौन बड़ा दिखाते हो? चलो वी छोटा है यू से, यही ना, यू बड़ा करें को बोल, कौन बड़ा है? वी की यू, ये दूरी हमारा यू है और ये वाला भी, बता कौन बड़ा है? हाँ बोलो। तो अब मैं क्या कहूंगा, दोनों पक्षों में यू का भाग दूंगा, तो वी बटे यू, यहाँ यह एक यम कहा थे ना, हाँ यम बड़ा हो एक से, मतलब यम छोटा हो एक से ना, आया कि नहीं? अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो चलो नहीं दूसरी हेडिंग लगाओ, बोलोगे कि नहीं?